पहले जयशंकर के साथ काम किया, फिर डोभाल को किया रिपोर्ट। कौन है निधि तिवारी जो बनी पीएम मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी? ट्रेनिंग में जीता गोल्ड मेडल, वाराणसी में रही असिस्टेंट कमिश्नर। यूपी की बिटिया कैसे बनी पीएम की सेक्रेटरी, सुनिए किस्सा। कितनी होगी सैलरी, कितने साल तक रहेंगी सेक्रेटरी? पीएम मोदी के पास हैं कितने प्राइवेट सचिव, जानिए एक एक बात। ये है 2014 बैच की आईएफएस ऑफिसर निधि तिवारी, जो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी यानी निजी सचिव बन गई हैं, जिनकी नियुक्ति की खबर 29 मार्च को तब सामने आई जब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की ओर से ये लेटर जारी किया गया, जिसमें लिखा है आईएफएस ऑफिसर निधि तिवारी, जो फिलहाल प्रधानमंत्री कार्यालय में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर हैं, उन्हें पीएम की प्राइवेट सेक्रेटरी बनाने का फैसला कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने लिया है। इसके लिए इन्हें पे मैट्रिक्स 12 के हिसाब से सैलरी मिलेगी। कोर्ट टर्मिनस यानी सह अवधि या अगले आदेश तक वो इस पद पर बनी रहेंगी, जिसका मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल तक ये निजी सचिव बनी रहेंगी और इस पद के लिए इन्हें करीब 2 लाख रुपए की सैलरी दी जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये इतने बड़े पद पर पहुंची कैसे? तो जरा इनका पूरा प्रोफाइल देखिए, फिर बताते हैं निधि तिवारी को ही आखिर क्यों चुना गया। वाराणसी के महमूरगंज में जन्मी निधि तिवारी ने वहीं से स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई की। वाराणसी में ही कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर नौकरी की। साल 2013 में यूपीएससी की परीक्षा न सिर्फ पास की बल्कि 96वीं रैंक हासिल की। आईएफएस को चुना। विदेश मंत्रालय में निशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के डिवीजन में अंडर सेक्रेटरी का पोस्ट मिला। नवंबर 2022 में निधि तिवारी को पीएमओ में पोस्टिंग मिली। यहां भी अंडर सेक्रेटरी के पद पर तैनाती हुई, लेकिन यहां विदेश और सुरक्षा डिपार्टमेंट में ड्यूटी लगी, जहां से ये सीधे डोभाल को रिपोर्ट करती थी। जानकार बताते हैं विदेश मामलों पर निधि तिवारी की ऐसी पकड़ है कि बड़े बड़े दिग्गज भी इनकी नीति सुनकर दंग रह जाते हैं। पहले से ही एस जयशंकर जैसे पूर्व अधिकारी विदेश मंत्री हैं और अब नए युवा अधिकारियों का साथ बड़ा बदलाव ला सकता है। ये भी बड़ी बात है कि शायद पहली बार पीएम मोदी के प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर किसी आईएफएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी को रखा गया है, वरना इनसे पहले पीएम मोदी के प्राइवेट सेक्रेटरी विवेक कुमार, हार्दिक सतीश चंद्र शाह और संजीव कुमार जैसे आईएएस अधिकारी बने। पर पहली बार पीएम मोदी ने विदेश सेवा के अधिकारी को अपना सचिव बनाने का फैसला लिया, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि भारत विदेश नीति को लेकर कुछ बड़ा करने जा रहा है। निधि तिवारी की इस नियुक्ति से न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरा प्रदेश गदगद है। हर कोई उन्हें अपने अपने तरीके से बधाई दे रहा है। पर इसी के साथ ये भी जान लीजिए कि करीब 2 लाख रुपए महीने सैलरी लेने वाली निधि तिवारी आखिर क्या क्या करेंगी। इनका सबसे पहला काम होगा प्रधानमंत्री का शेड्यूल मैनेज करना, बैठकों, यात्राओं और कार्यक्रमों का सही तरीके से मैनेजमेंट करना। दूसरा काम होगा पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और मिनिस्ट्रीज और दूसरे डिपार्टमेंट के बीच बेहतर तरीके से समन्वय बनाना। तीसरा काम होगा फॉरेन और सिक्योरिटी अफेयर्स पर नजर बनाना, इंटरनेशनल अफेयर्स और सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री को रिपोर्ट देना। चौथा काम होगा कम्युनिकेशन बनाए रखना, यानी प्रधानमंत्री के पत्राचार और कम्युनिकेशन को संभालना। जबकि पांचवा और आखिरी काम होगा पीएम की प्राथमिकताओं को लागू करना, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव्स की प्रोग्रेस पर नजर रखना। ये काम अब बनारस की बिटिया निधि तिवारी के जिम्मे है, जिसकी एक बधाई तो बनती है। साथ ही इन्हें आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, ये भी कमेंट कर बता सकते हैं।